नमस्कार साथियों, जय श्री राम। कहावत है, नया नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है। इसी कड़ी में एक नए नए मुल्ले भी मार्केट में आया है, जो भारत में संविधान की जगह शरिया लागू करने की थोड़ी सी जुबान और चोंच खोलना शुरू कर दिया है। और उसकी यह हिमाकत तब आया जब वो जावेद सर के साथ कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअते दीन में है, हालात का हल इकामते दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? मतलब साफ है कि हम संविधान को नहीं मानेंगे। अगर संविधान में हमारे शरीयत के खिलाफ कोई बात है, सेकुलरिज्म को फॉलो करने वाली कोई बात है, तो हम शरीयत में नहीं मानेंगे, क्योंकि वो हमारे पक्ष में नहीं है। इसके हिसाब से ये शरीयत को ही मानेगा, संविधान को नहीं। इसके हिसाब से म्यूजिक भी नहीं बजना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सब जायज़ नहीं है। कोई अगर बेपर्दा है तो वह मुसलमान नहीं है, मुसलमान की औरतें नहीं हैं। तो ये सारी बातें समझने के बाद एक चीज़ निष्कर्ष निकलता है, जो भी यानी इस्लाम के ख़िलाफ़, उसके कुरान के ख़िलाफ़ की बात करता है या फिर उस तरह की ज़िंदगी जीता है, वह मुसलमान नहीं है। चाहे वो बांग्लादेश में हो या फिर यहाँ की फिल्मी दुनिया में हो या फिर बिना हिजाब की महिलाएं हैं। जब इस तरह के लोग मुसलमान नहीं है तो फिर इस तरह के लोगों को समर्थन क्यों किया जाता है, या फिर इस तरह के अपने आप को तथाकथित मुसलमान कहने वाले फिर इन्हें फॉलो क्यों करते हैं, या फिर उन्हें मरने के बाद फतिया क्यों पढ़ा जाता है, या फिर वो ज़िंदगी में अल्लाह अकबर का नारा लगा करके लोगों का गला क्यों काटता है। ये सारे बात किस तरफ इशारा करता है? या तो सब कट्टरपंथ, एक विचारधारा और एक धर्म और एक मजहब को प्रमोट करता है। आइए देखते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जिस नशीद में हल्का हल्का सा म्यूजिक आता है उसे सुनना जायज है क्या? देखिए, म्यूजिक हल्का हो या ज्यादा हो, भारी हो, तेज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो चीज शरीयत में हराम है वो हराम है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना या म्यूजिक को सुनना ये शरअन जायज नहीं है। अब चाहे कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जिसने दीपू को मारा जलाया वो मुसलमान ही नहीं हो सकते। वाह क्या सीन है। नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा था भाई। दीपू जैसा हर्ष करने की धमकी, देख लो इसका क्या हाल हुआ भाई, जिंदा जला दे भाई इसको। वीडियो बनाया, हिंदुओं को धमकाया। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी मत करो भाई, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा भाई, समझ जाओ भाई। इस युवक का नाम रेहान है। वीडियो बनाकर इसने जो किया और उसमें जो कहा वो योगी राज में कतई बर्दाश्त नहीं। 39 सेकंड के इस वीडियो में आरोपी ने पहले बांग्लादेश में मारे गए दीपू दास को जलाने का वीडियो दिखाया, फिर हिंदुओं को खुलेआम चेतावनी दी। भाई सारे भाइयों ने वीडियो देख ली होगी भाई। भाई ये बंदा है भाई, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा था भाई, देख लो इसका क्या हाल हुआ भाई। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? अब मैं इसके दूसरे पक्ष की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ राजनीतिक पार्टी, सरकार और दूसरे धर्म के लोग, यहाँ तक कि इनके खुद के धर्म के लोग इस सारे बयानों पे क्या कहते हैं, थोड़ा सुनते हैं। आज भड़काओ भाईजान कमेटी के प्रमुख सदस्य ने बोल दिया है कि हमारे लिए शरिया ज्यादा जरूरी है, संविधान नहीं। बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया। जो बाबर की नाजायज औलाद है उनको भारत से चला जाना चाहिए। नहीं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो ही नहीं सकता। हम इस देश को, हम गाय को अपनी माँ मानते हैं और वो इस गाय को काट कर खाते हैं, तो वो दो भाई कैसे हो सकते हैं? जो एक की माँ को दूसरा भाई खा जाए, ये कैसा भाईचारा है?
तो दोस्तों अब बारी है इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती का और उस मजहब की सबसे बड़ी रूल और नियम का, और उन्हीं के धर्मों के लोग आपको बताएंगे कि वो सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है। इसमें आपको जानकारी कम और मज़ा ज़्यादा आ जाएगा। हलाला करने के पैसे भी मिलते हैं क्या? अरे भाई, उसको मौलाना को कपड़ा दोगे नया, पैसा दोगे, उसको इज्जत दोगे, बोलोगे लो मेरी बीवी ले जाओ मौलाना साहब, कपड़ा पैसा लो, हनीमून का पैकेज लो, जाओ उसके साथ, क्योंकि नियम ये है कि जब तक वो यौन संबंध नहीं बनाएगा। मौलाना बोले आज रात तो यार मेरा मूड नहीं हुआ तो मैंने इसको छुआ नहीं, रुक जाओ कल देखते हैं। कल बोलेगा नहीं आज थोड़ा यार खाया पिया अच्छे नहीं तो ले जाके खिलाएगा पिलाएगा जो उसका पहला वाला पति है। बोलेगा यार कपड़ा थोड़ा बढ़िया होना चाहिए तब मेरा मूड बनता है, तो नया कपड़ा दिलाएगा, उसको इतर दिलाएगा, फूल ले जाके देगा, मौलाना लो हमने बेड सजा दिया। इतनी गंदगी, इन हराम खोरों को शर्म नहीं आती है, बेशरम हो गए। तो अब बताइए दोस्तों, जिस मजहब में मौलाना के अलावा किसी को फ़ायदा ना हो तो मौलाना ही तो आगे कूदेगा ना। आप बताइए, आपको जहाँ फ़ायदा होगा उस चीज़ के बारे में आप हर वक्त फ़ायदे के बारे में बात करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे, उसी को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। यही हाल मौलाना का भी है। सबसे ज़्यादा मज़ा तो उसी को है। पति जब फूल ला करके और बेड सजा करके देगा तो मौलाना का कितना अच्छा लगेगा। और वही मौलाना इस शरिया को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है ताकि दूसरे के बीवी के साथ हम सोते रहें और हम मजहब के नाम पे लोगों से मज़ा लेते रहें और चूना भी लगाते रहें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मजा आया।